आइए आज बात करते हैं किस प्रकार से हम योग ध्यान के माध्यम से अपनी संकल्प शक्ति को विकसित करें। हम सभी जानते हैं कि संकल्प एक महान शक्ति है। ऋषियों एवं महापुरुषों ने संकल्प शक्ति के आधार पर ही सिद्धियां प्राप्त की और विज्ञान भी संकल्प शक्ति की अप्रत्याशित सफलता का ही चमत्कार है। जीवन के विकास के लिए अटूट श्रद्धा, धैर्य, साहस, संयम, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। संकल्प द्वारा मानव की इच्छित शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। जिस प्रकार से किसी कठिन कार्य को करने के लिए मानव अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, वह अपनी संपूर्ण शक्ति को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति को एक ही स्थान पर लगाता है। यह ठीक उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से सूर्य की किरणें कागज और कपड़े को नहीं जला पाती हैं, लेकिन जब हम लेंस के माध्यम से सूर्य की किरणों को एकत्रित कर कर उस कपड़े पर या कागज पर लगाते हैं तो वह कपड़ा या कागज जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य चारों ओर से अपने निश्चित लक्ष्य की कार्य पूर्ति के लिए अपनी सारी शक्तियां एक स्थान पर या उस निश्चित कार्य की सफलता के लिए लगाता है, तब वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। ठीक उसी प्रकार से हम यह योग ध्यान किस प्रकार से हमारे संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। हम ध्यान की क्रिया में अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं और बार बार मानसिक रूप से, उपांशु रूप से और वाचिक रूप से अपने संकल्प को दोहराते हैं और धीरे धीरे उसका अपने संकल्प को दोहराने से यह भाव हमारे मन में पुष्ट होता चला जाता है। और साथ ही हम यह जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के पीछे का जो भाग है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम ध्यान के माध्यम से अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को निर्देशित करते हैं। तत्पश्चात हमारे ज्ञान तंतु और कार्य तंतु को यह अनुभव किया जाता है कि वह अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कार्य में लगे हैं और उसका बार बार अनुभव किया जाता है। इस ध्यान के प्रयोग में हम अपने संकल्प का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन का जो संकल्प पूर्ण करना है या जिस संकल्प की मजबूती प्रदान करनी है, उसका संकल्प का निर्धारण करते हैं। तत्पश्चात पद्मासन या सुखासन, किसी भी ध्यान के आसन में बैठते हुए अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वितराग मुद्रा में रख बैठते हैं। तत्पश्चात कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गहरा लंबा श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण करते हैं और अपने श्वासों का श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर श्वासों का अनुभव किया जाता है। अपने भीतर जब हम बार बार संयम करते हैं, तो जब बार बार हम अपने संकल्प को दोहराते हैं तो संयम के समय शब्द छूट जाते हैं। उस क्षण में केवल संकल्प आत्मगत होकर हमारे भावों को पुष्ट करते हैं, हमारे संकल्प को पुष्ट करने का काम करते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर हम श्वास पर श्वास का अनुभव करते हैं और श्वास पर श्वास का अनुभव करने के साथ
यह अनुभव करते हैं श्वास लेते समय कि मेरा आत्मबल बढ़ रहा है, मेरी संकल्प शक्ति विकसित हो रही है, और श्वास छोड़ते समय यह अनुभव किया जाता है कि मेरी मानसिक दुर्बलता श्वास छोड़ने के साथ बाहर निकल रही है। 5 मिनट तक इस का अभ्यास किया जाता है। तत्पश्चात पुनः अपने संकल्प की धारणा की जाती है और दृढ़ निश्चय की भाषा में स्वतः निर्देश देते हुए दृढ़ निश्चय की भाषा में ही अपने संकल्प को उपांशु रूप से जप किया जाता है। और तत्पश्चात मानसिक जप किया जाता है। तब फिर पुनः अपने संकल्प को 3 बार दोहराते हैं। फिर यह अनुभव किया जाता है कि हमारा जो मस्तक के पीछे का भाग है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रश्मियां निकल रही हैं, वह अपने ज्ञान तंतुओं को निर्देश करने का सुझाव दिया जाता है। साथ ही अपने कार्य तंतुओं को अपने क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार कार्य करने का सुझाव दिया जाता है। और तत्पश्चात अनुभव करना होता है कि मेरा संकल्प पूर्ण हो गया है, और उस संकल्प का अनुभव करना होता है। तत्पश्चात हम गहरा अनुभव करने के पश्चात जब हमारे भीतर वह आत्मगत भाव पुष्ट हो जाते हैं, हमारे भीतर वह संकल्प बार बार पुष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, तब हम उस संकल्प का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात गहरा लंबा श्वास लेकर 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात अपने दोनों आंखों को आपस में मलते हुए दोनों हथेलियों के मध्य आंखों को टिमटिमाते हुए खोलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ध्यान हमारे अवचेतन मन पर भी प्रभाव डालने के साथ साथ हमारे ज्ञान तंतुओं, हमारे मस्तक के पिछले भाग को प्रभावित करता है। और ध्यान के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि अनेक सकारात्मक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि निर्णय लेने में हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए और हम बार बार जिसका मानसिक उपांशु उच्चारण करते हैं, वह भाव हमारे भीतर धीरे धीरे पुष्ट अवस्था में बैठता जाता है, और परिणाम स्वरूप यह होता है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती चली जाती है।